नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बनी है, उसके बाद धीरे धीरे हमारे देश का जो ट्रैक है वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया। मोदी जी और अमित शाह जी का इतना डर, इतना खौफ हो गया कि कोई भी राजनेता हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां हो, कोई भी व्यक्ति हो, खुलकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर सकते थे। मतलब इतना डर बैठ बैठ गया, इतना खौफ बैठ गया मोदी जी और अमित शाह जी का, क्योंकि अगर आपने कुछ बोला तो आपके पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स तमाम एजेंसियां लगा देते थे और चलो भाई बात मानो तो ठीक, नहीं मान रहे तो चलो जेल के अंदर। इसके अलावा जिस तरीके से मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने देश का जो ट्रैक है उसको ट्रैक से हटाकर एक दूसरे ट्रैक पर ले जाने की कोशिश की और ले भी गए, इसमें सक्सेसफुल रहे। एग्जाम्पल के तौर पर देश को विकास के ट्रैक से हटाकर, रोजगार के ट्रैक से हटाकर धीरे धीरे धर्म के नाम पर उलझा दिया, हिंदू मुस्लिम में उलझा दिया कि साहब आप कोई भी बात बोलो तो आप देशद्रोही हो, हिंदू विरोधी हो, सनातन विरोधी हो, इन चीज़ों में उलझा दो। तो कुल मिलाकर देश को पटरी से उतारने का काम किया मोदी जी और अमित शाह जी ने, या पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने। और इसके अलावा जब ये सब हो गया, फिर अचानक से कांग्रेस को लगा, राहुल गांधी जी को लगा कि हम इनके जो तरीके हैं, जो हिंदू मुस्लिम या जो जिस तरीके से ये सनातन का नाम लेने लगते हैं, हिंदू का नाम लेने लगते हैं, इसको किस तरीके से हम इसका प्रतिवाद करें, किस तरीके से इसको लेकर जवाब दें। तो फिर राहुल गांधी जी ने भी इसका तोड़ खोज लिया और ऐसा तोड़ खोज लिया कि भैया मोदी जी और शाह जी का, या भारतीय जनता पार्टी का, या यूं कहें कि जो सरकारी एजेंसियां हैं मोदी जी शाह जी के हाथ में, सबका डर खत्म हो गया लोगों के अंदर से। सब लोग अब इस टाइम निर्भीक होकर बोल रहे हैं, मोदी और शाह पर सीधा अटैक कर रहे हैं। तो जो राहुल गांधी जी ने जो डर खत्म किया है मोदी जी और शाह जी का, इसको लेकर थोड़ा सा विस्तृत विश्लेषण कर ले। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, में आपको जो ठीक लगे वो आप खरीद सकते हैं। और इसके अलावा हम जो है वाइट कलर की शर्ट टैग किए हैं, अगर आपको ठीक लगे तो आप खरीद लीजिए। देखिए 2014 का लोकसभा का चुनाव वो याद करिए, उस वक्त देश में एक ऐसा माहौल बना दिया कि साहब मोदी जी हैं तो वो सब कुछ है। गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, और गुजरात मॉडल के नाम पर मोदी जी चुनाव जीत गए, बहुत बम्पर जीत हुई। 14 के बाद 19 का लोकसभा का चुनाव आया। 14 से 19 के बीच में धीरे धीरे देश को पटरी से उतारा गया और 19 का चुनाव जीतने के बाद फिर तो बिल्कुल ही देश को बेपटरी कर दिया गया। यानी कि जो विकास की बात आप मत करिए, रोज़गार की बात मत करिए, जो खुद प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, मत करिए। 15-15 लाख देने की बात की थी मोदी जी ने, वो 15 लाख तो छोड़ दीजिए, 15,000 भी भूल जाइए। 15 पैसे नहीं आने वाले, बल्कि आपके खाते से पैसे कट और जाएंगे। बैंकों के लिए ऐसे नियम बनवा दिए कि साहब मिनिमम बैलेंस आपके खाते में नहीं रहेगा तो साहब आपके खाते से पैसे कटने लगते हैं। ये स्थिति पैदा कर दी। और फिर लगा, जब मोदी जी को लगा कि साहब अब जो है लोग बाय द वे अगर कहीं जवाब मांगने लगे, सवाल पूछने लगे तो क्या करें। तो फिर क्या किया, जो भी विपक्षी पार्टियों के नेता होते थे उन्हें डराने और धमकाने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से उनको डराओ, उनसे कहो या तो मेरी बात मानो, और बात नहीं मानोगे तो चलो भैया जेल के अंदर, उनको जेल में बंद कर दो। तो जो डर जाते थे तो वो शांत बैठ जाते थे या भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते थे, अन्यथा नहीं तो जो कुछ नहीं डरे तो वो जेल जाना पसंद किए, जो स्वाभिमानी टाइप के लोग थे। तो लेकिन फिर धीरे धीरे लगा कि यार मोदी जी को लगा, अमित शाह जी को लगा कि कब तक ये भी ठीक हथियार सफल है, लेकिन थोड़ा सा ट्रैक से उतारिए, जो युवा वर्ग है इसको कैसे मुद्दे से भटकाया जाए, इसको लेकर थोड़ा सा काम करिए। तो क्या किया गया, हिंदू मुस्लिम, जहाँ देखो चुनाव जब होते थे हिंदू मुस्लिम कि साहब वहाँ दंगा हुआ या वहाँ ये चीज़ें हुई या ये चीज़ें हुई। मोदी जी जिस देश का प्रधानमंत्री खुद भैंस खोल ले जाने की बात करता हो, जिस देश का प्रधानमंत्री खुद मंगलसूत्र
चुराने की बात करता हो, छीनने की बात करता हो, क्या क्या नहीं कहा महिलाओं को लेकर, क्या क्या मोदी जी और मोदी जी की पार्टी के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा। मतलब ट्रैक से सीधा हटा दो। अब जब इतनी सारी चीज़ें हो गई तो कांग्रेस ने काफ़ी विश्लेषण किया। मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने काफ़ी विश्लेषण करने के बाद उन्होंने कहा कि अब इनको किस तरीके से पटखनी देनी है, तो उसका जवाब कांग्रेस ने खोज लिया, राहुल गांधी ने खोज लिया। उसका जवाब ये है कि देश भर के युवाओं की जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियां हैं, उनको लेकर उनको आगे बढ़ाइए और युवाओं को साथ लेकर चलिए। अब इसको कांग्रेस ने कर भी दिया, इम्प्लीमेंट भी इसका कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने अपनी CWC की बैठक में ये घोषणा कर दी कि साहब हम जो है देश के लगभग 800 शहरों में छात्रों की गूंज नाम का कार्यक्रम करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत भी हुई। कार्यक्रम की पहला कार्यक्रम हुआ था कोटा शहर में, जो देश भर का कोचिंग का हब कहा जाता है। बहुत सक्सेसफुल कार्यक्रम रहा। दूसरा कार्यक्रम देहरादून में हुआ, उत्तराखंड की राजधानी में। काफ़ी रोड़े अटकाने की कोशिश की, ना हो, बहुत कार्यक्रम सक्सेसफुल रहा, सुपर डुपर हिट रहा। जोरदार बारिश हो रही थी, फिर भी छात्र छात्रा वहाँ पहुँच गए। तीसरा कार्यक्रम इलाहाबाद में हुआ, यानी कि प्रयागराज। वहाँ भी कार्यक्रम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, प्रशासन की घोर लापरवाही हुई। और चौथा कार्यक्रम हुआ पुणे शहर में, महाराष्ट्र के पुणे शहर में, जिसको कल्चर शहर कह सकते हैं, सांस्कृतिक शहर कह सकते हैं महाराष्ट्र का। पुणे शहर में आप देखिए वहाँ पर, लेकिन इस कार्यक्रम की विशेषता ये थी, केवल और केवल महिलाओं को एंट्री थी, छात्राओं को एंट्री थी। तो छात्राओं को एंट्री का होने के बावजूद ऐसा लगा कि शायद भीड़ थोड़ी कम रहेगी, लेकिन भैया ज़बरदस्त भीड़, सारे रिकॉर्ड टूट गए। जितनी छात्राएं अंदर थीं, जितनी महिलाएं अंदर थीं, उससे ज़्यादा उस स्थान से बाहर थीं। और इस कार्यक्रम की विशेषता ये थी कि राहुल गांधी जी ने खुलकर ओपनली मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, इनके तमाम लोगों की फ़ोटो दिखाकर, वीडियो चलाकर ये कहा, ये लोग मनुस्मृति के माध्यम से आप पर कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी कि देश की महिलाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं। उन्होंने खुलेआम कहा कि महिलाओं को छूट मिलनी चाहिए, उनके अंदर बहुत सहनशीलता होती है। लेकिन फिर उस दौरान कुछ गर्ल्स, लड़कियां आई भी, छात्राएं आई मंच पर, उन्होंने कुछ अपने अनुभव भी साझा किए। कुल मिलाकर जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने जब छात्रों की गूंज कार्यक्रम किए, इसके अलावा जंतर मंतर पर जो भैया कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में छात्रों ने, युवाओं ने जो आंदोलन किया, उससे मोदी सरकार बिल्कुल बैकफुट पर चली गई, उभर ही नहीं पा रही अभी तक। क्योंकि उसमें उसकी विशेष बात ये थी कि उसमें हर धर्म, हर समाज, हर वर्ग, हर जाति के बच्चे थे। और बड़ी बात ये थी कि गार्जियंस अपने बच्चों को लेकर खुद आंदोलन में शामिल होने के लिए जा रहे थे। देखिए, दूर दराज देश भर के अलग अलग हिस्सों से बच्चे पहुंच रहे थे, उनके साथ उनके गार्जियंस भी जा रहे थे कि चलिए आंदोलन में शामिल होइए। यानी कि इस आंदोलन से मोदी सरकार इतनी डर गई, इतनी घबरा गई कि अभी तक नहीं उबर पा रही। लड़कों ने तो इनकी, मोदी सरकार की तो धज्जियां उड़ाई, लड़कियों ने भी धज्जियां उड़ाई, ढंग से मतलब गालियां दी। अब इसको लेकर मोदी जी बहुत आहत हुए, उनकी भावनाएं बहुत आहत हुई, उन्होंने बहुत कुछ कहा। लेकिन फिर क्या, कुल मिलाकर इतने सारे जो घटनाक्रम हुए, इसको उदाहरण देकर मैं इसलिए समझा रहा हूं कि जो मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने देश को ट्रैक से हटा दिया था, अलग कर दिया था, पटरी से उतार दिया था देश, उस ट्रैक पर वापस राहुल गांधी जी लेकर आ गए, देश के युवाओं को साथ लेकर। अब युवा नौकरी मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, अच्छी शिक्षा मांग रहे हैं, मेडिकल सुविधाएं मांग रहे हैं। आप देखिए ना, रोज नए नए वीडियो निकल कर आते हैं प्राइमरी स्कूलों में, जहाँ टीचर्स पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल कितनी खस्ता हाल है, इसके वीडियो निकल कर आ रहे हैं। सरकारों को उस पर बैन भी लगाना पड़ा कि अब कोई इन्फ्लुएंसर वहाँ जाएगा नहीं, वीडियो नहीं बनाएगा। तो ये घबराहट ही तो है, ये डर ही तो है। अभी तक लोग डरते थे, अब सरकारें डरने लगी। किसी भी राज्य की सरकार हो या मोदी सरकार हो, सब डरने लगे, घबराने लगे। यानी कि राहुल गांधी देश को वापस अपने ट्रैक पर लौटा लाए। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी और अमित शाह जी का जो डर था, वो लोगों के दिल से राहुल गांधी जी ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब लोग सवाल पूछने लगे, आपको जो करना वो करिए, लेकिन लोग सवाल पूछते हैं।
अब इससे सरकार बहुत डरी हुई है, सहमी हुई है। खबरें तो यहाँ तक हैं कि सरकार के अंदर ही बहुत ज़्यादा उथल-पुथल है। खैर, ये जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।